Good morning, students. As you know, we were doing chapter number 11, India from 600 BC to 400 BC. So we have already done the first, second, third question answer of this chapter. So today we will do fourth and fifth question answer of this chapter. So let's start the chapter. Question answer. What do you know about caste system during this period? सो इस काल में जाति प्रथा एवं जो जाति प्रथा है उसके बारे में आप क्या जानते हो? आंसर. इन इंडिया ऑफ 600 BC to 400 BC द कास्ट सिस्टम एंड 4 stages of life were two most important features of society. सो बेटा भारत में 600 BC से 400 BC में जो जाति सिस्टम था, जाति प्रथा थी, और जो चार स्टेजेस की बात की है, 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस समाज की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा. द कास्ट सिस्टम वॉज रिजिड. जो जाति प्रथा थी वो कैसी? कठोर थी. रिजिड होता है कठोर. द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट. जो समाज था वो 4 जातियों में विभाजित था. दीज कास्ट वर ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज एंड द लोअर कास्ट. सो बेटा ये जो जातियाँ थी ये थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा लोअर कास्ट, जिनको बोलते हैं शूद्र, छोटी जातियाँ. ब्राह्मण्स वर गिवन अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. जो ब्राह्मण थे उनको समाज में बहुत ही ज़्यादा जो है आदर सत्कार, यानी उनका जो आदर मान किया जाता था समाज में. वेयर एज लो कास्ट, जैसे कि अगर छोटी जात की बात की जाए तो उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही इल ट्रीटेड थी. उनकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. तो ये जो जाति प्रथा थी ये जन्म पर आधारित थी. बिसाइड्स द अबव 4 कास्ट. सो बेटा अगर हम इन उपरोक्त 4 जातियों के अलावा देयर वर सेवरल सब कास्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशंस. तो ऐसी बहुत सारी जातियाँ थी या उपजातियाँ थी जो व्यवसाय पर आधारित थी. दीज सब कास्ट इंक्लूडेड कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, कैरेट मेकर्स, पोटर्स एंड ऑल प्रेजर्स एट्सेट्रा. सो इन उपजातियों में बढ़ई, लोहार, सुनार, रथकार, कुम्हार तथा तेली आदि शामिल थे. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ नोट अबाउट द पंच मार्क्ड कॉइन्स. सो आहत सिक्कों के बारे में एक नोट लिखें. इनको बोलते हैं आहत सिक्के. Answer. In India of 600 BC to 400 BC, copper and silver coins were used for transactions. So 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक के भारत में वस्तुओं के मतलब उनको खरीदने बेचने के लिए जो है तांबे तथा चांदी के बने सिक्कों का प्रयोग जो है वो किया जाता था. These coins were mostly irregular pieces of metal in shape but of fixed weight. जो ये सिक्के थे इन सिक्कों का भार तो निश्चित होता था लेकिन इनका कोई आकार नहीं होता था. दे वर पंच्ड विद वेरियस सिम्बल्स. सो बेटा ये जो सिक्के हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन पर कई प्रकार की आकृतियाँ जो हैं उसके ठप्पे लगाए जाते थे. सच कॉइन्स वर नोन एज द पंच मार्क्ड कॉइन्स. सो इस तरह के सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नो अबाउट जैनिज्म. तो बेटा आपको पता ही है जैनिज्म यानी कि जैन धर्म. ठीक है. तो बच्चों प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं. जैन धर्म क्या है? जैनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 600 BC. जैन धर्म जो है वो 600 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आया था. देयर वर 24 टीचर्स ऑफ दिस रिलीजन. इस धर्म के कितने अध्यापक थे? 24. ठीक है. ये जो थे
हु वर नोन एज तीर्थंकर्स। सो इनको क्या कहते थे? तीर्थकर कहते थे। आदिनाथा was the first and Vardhamana Mahavira was the 24th तीर्थकारा। सो बेटा इसमें आदिनाथ, जिसको ऋषभनाथ भी कहते हैं, पहले तीर्थकर, तथा वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। सो नाउ वी विल डिस्कस द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। सो इनकी जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द अहिंसा। अहिंसा जो है, अहिंसा इज़ द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ये इसकी मुख्य शिक्षा है जैनिज्म की। मैन शुड नॉट हर्ट एनीबडी। सो जो एक आदमी है, ठीक है, उसको किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। देयर इज सोल इन इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सो एवरी एफर्ट शुड बी मेड नॉट टू किल इट। सो बेटा इसका अर्थ ये है कि मनुष्य की मन, वचन तथा कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी में क्या है? आत्मा का वास है। सेकंड, ट्रुथ, सच्चाई। मैन शुड स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ प्योरीफाइज द सोल, वी शुडंट स्पीक इल ऑफ एनीबडी। सो सच्चाई क्या है? इंसान को हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से क्या होता है? असत्य, क्योंकि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। थर्ड, नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना। स्टीलिंग इज अ सिन, स्टीलिंग चोरी करना क्या है? एक अपराध है। टू टेक अ थिंग ऑन वेल्थ विदाउट परमिशन इज स्टीलिंग। सो बेटा जब हम किसी की कोई चीज़ या धन ले लेते हैं तो वो चोरी होती है बिना पूछे। इट हर्ट्स अदर, ये दूसरों को दुखी करती है। फोर्थ इज नॉन पोजेशन, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। वी शुड नॉट accumulate property, it causes attachment in life and ties man in worldly affairs। सो आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, क्योंकि संपत्ति इकट्ठी करना उचित नहीं है। इससे जीवन में क्या होता है? लगाव पैदा होता है तथा मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। नेक्स्ट, चैस्टिटी, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। मैन शुड फॉलो चैस्टिटी। सो हर एक इंसान को अपने जीवन में, हर एक मनुष्य को संयम पूर्वक। सो बेटा नेक्स्ट जो है उसमें आपने करना है सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। सो उसमें है श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। जो श्वेतांबरा और दिगंबरा है ये दो सेक्ट्स हैं जैनिज्म के, यानी कि ये संप्रदाय हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस श्वेतांबरा। द फॉलोअर्स ऑफ द 23rd तीर्थकारा परशवंता आर कॉल्ड श्वेतांबरास। श्वेतांबरास वेयर वाइट क्लोथ्स। सो ये जो होते थे श्वेतांबर्स, ये जैन धर्म के संप्रदाय के मुनि सफ़ेद कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट इज दिगंबरा। द फॉलोअर्स ऑफ द 24th एंड लास्ट तीर्थकारा ऑफ जैनिज्म आर नोन एज दिगंबरास। दीज सेंट्स वेयर नो क्लोथ्स। सो जैन धर्म के इस संप्रदाय के मुनि कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे। सो स्टूडेंट्स यू विल रीड, write and learn these question answer. Thank you. Have a nice day.